जुड़वा देवरानी जेठानी की रसोई। चीनू बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी। रसोई से तेज खुशबू आ रही थी। इस समय रमेश का दोस्त राजेश आ जाता है। अरे राजेश अंकल, आप आइए, बैठिए। आप आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1 मिनट में अभी आई, मैंने कुछ बहुत अच्छा सा बनाया है। मीनू रसोई में जाती है। जुड़वा बहन चीनू ने मसालेदार राजमा चावल, विनेगर वाला सलाद, रायता, पूड़ी, साथ में गुलाब जामुन बनाए थे, जिसे लेकर मीनू राजेश के सामने पेश कर देती है। ये देखिए अंकल, मैं आपके लिए क्या क्या बनाया है, खाइए ना। क्यों नहीं, मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है, मुझे तो चखना ही पड़ेगा। मुझे पता है मीनू बेटा, तू किस चक्कर में है। जो अंकल को पता है। आहा, मजा आ गया मीनू बिटिया, तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। ये लो, हर बार की तरह तुम्हें इस बार भी चॉकलेट मिलेगी। ये लो, खा लो। और जब भी मीनू बिटिया होती है, ये चीनू कहाँ रहती है, चीनू को भी बुला दो। ये रही अंकल मैं। अरे बेटा, कभी तू भी मुझे बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिला दिया कर। मीनू को इतने अच्छे से बनाना आता है, तुझे भी तो आना चाहिए। अंकल ये बने हैं या मैं बना दूं? बात एक ही है, हम जुड़वा बहने हैं ना। नहीं बेटा, तुम भले ही शक्ल से जुड़वा बहने हो, लेकिन हो बिल्कुल नहीं तुम एक जैसी। ये तो पता है ना राजेश तुझे, ये कितनी शांत स्वभाव की है तो दूसरी चंड स्वभाव की है। हाँ, ये तो है। ये ले रमेश, तेरे बकाया पैसे। अरे पागल है, ये कैसे पैसे तू कभी भी दे सकता था। चल आराम से खाना खा ले। चीनू मीनू, और खाना लेकर आओ, और फ्रिज में से आइसक्रीम भी रखी है, वो भी ले आओ। ये आइसक्रीम, हिप हिप हूरे। फिर सब लोग आइसक्रीम खाते हैं और राजेश चला जाता है। मीनू की यह हरकत देखकर कौशल्या मीनू से कहती है, मीनू तू कब सुधरेगी? हमेशा चीनू खाना बनाती है और उसका क्रेडिट राजेश अंकल से तू ले लेती है, और फिर चॉकलेट भी लेती है। चॉकलेट थोड़ी सी अपनी बहन से शेयर कर ले, इतना भी जुड़वा होने का फायदा मत उठा। माँ क्या बोली जा रही हो? मैं अपनी बहन का फायदा उठा रही हूँ। चीनू से 1 मिनट बड़ी हूँ, बड़ी होने के नाते वो अपना फर्ज निभा रही है। अगर मैं उसके नाम का क्रेडिट ले भी लूँ तो कौन सी आफत आ गई? वैसे भी चीनू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों चीनू दीदी? हाँ, तेरे मुंह से दीदी शब्द सुनकर अजीब लग रहा है, तो चीनू ही बोला कर। हाँ माँ, जाने दो, कोई बात नहीं। वैसे भी बाद में धीरे धीरे खाना बनाते बनाते सीख जाएगी। देखा माँ, चीनू को भी मेरे से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे जाकर तेरे लिए ये सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके खाना बनाना, गृहस्थी संभालना सीख ले, क्योंकि जरूरी नहीं है तुम दोनों की शादी एक जगह हो। अलग अलग जगह शादी होगी, तब पता चला नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तभी मीनू अपनी बहन चीनू से गले लगकर, नहीं मम्मी, आप क्या बोल रही हो? मैं अपनी बहन से अलग नहीं हो सकती। हम दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, साथ में पढ़ाई किए हैं। अब आप हम दोनों को अलग घर में शादी करके अलग मत कीजिए। मुझे तो चीनू के साथ ही रहना है। चीनू, तू मुझसे अलग होना चाहती है? नहीं मम्मी, मैं भी मीनू से अलग नहीं होना चाहती। हम दोनों की शादी आप एक ही जगह करना। एक ही जगह शादी हुई तो जो ये मायके में करती है ना, वो ससुराल में भी करेगी, और फिर भुगतने के लिए तैयार रहना। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मैं चीनू के साथ ससुराल में ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन शुरू में थोड़ी हेल्प तो लेनी पड़ेगी ना। बाकी मैं धीरे धीरे काम करना सीख जाऊंगी। मम्मी आप चिंता मत करो, धीरे धीरे वो काम करना सीख जाएगी, अपनी गृहस्थी खुद संभाल लेगी। अब अपने पति को मेरे हाथ का बना हुआ थोड़ी ना खिलाएगी। अजी हाँ, मैं तो नहीं सीख रही खाना बनाना। जैसे यहाँ करती हूँ वैसे ही वहां पर भी कर लूंगी, और सबसे क्रेडिट लूंगी चीनू के खाना बनाने का। देखा मम्मी, मेरी बहन कितनी अच्छी है। सारी अच्छाई बाद में पता चल जाएगी, जब दोनों एक ही ससुराल में होंगी। कुछ दिन बाद घर पर पंडित जी आते हैं। अरे पंडित जी, आप घर पर अचानक कैसे? अरे आपकी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए एक ही घर का रिश्ता आया है, वही बताने आया हूँ। परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले हैं। ये देखिए, दोनों लड़कों की फोटो। मैंने लड़के वालों को आपकी बिटिया की फोटो नहीं दिखाई, बस उनके बारे में बताया है। तो फिर पंडित जी, आप लड़के वालों को घर पर बुला ही लीजिए, क्योंकि मैं आपके पास खुद अपनी दोनों बेटियों के लिए आ ही रही थी। लड़के देखने में तो अच्छे हैं, भाई भाई हैं। हाँ कौशल्या जी, भाई भाई हैं। कल मैं उनको आपके घर पर लेकर आता हूँ। ये कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पंडित लड़के वालों को लेकर वहां आ जाता है। वहीं रसोई में चीनू ने सारा बढ़िया बढ़िया खाना तैयार कर दिया था। दोनों ने बहुत सुंदर अनारकली सूट पहना था। दीदी, मैं ये खाना बाहर ले जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जब तक मीठा लेकर आती हूँ। पास में लड़के वाले बात ही कर रहे थे कि मीनू कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आती है। अच्छा, तो ये है आपकी बेटी।
हाँ जी। अंकल जी, आंटी जी, आप सब ये लीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, और अभी मैंने खाना भी बनाया है, मेरी बहन लेकर आती ही होगी। तभी चीनू बाकी का खाना लाती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सेम सेम, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये दोनों एक जैसी कैसे हो सकती हैं? पंडित जी, आपने तो बताया नहीं दोनों एक जैसी दिखती हैं, मतलब जुड़वा हैं। हाँ हाँ बोलते बहन, मैं आपको बताना भूल गया, दोनों बहनें जुड़वा हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं, संस्कारी हैं। अच्छी बात है, हमारे घर में तो जुड़वा बहू आने वाली है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि बड़ी कौन है और छोटी कौन है? अब ये तो आपको खुद तय करना है। वैसे चीनू बड़ी है, मीनू छोटी है, 1 मिनट का डिफरेंस है। अच्छा। फिर सब खाना खाते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। किसने बनाया? जी, वो मैंने बनाया है। सच में बहुत टेस्टी है और अच्छा खाना बनाया। हाँ बेटा, अब अंकल आंटी जी नहीं, हमें अपना समझो मम्मी जी पापा जी कहो, क्योंकि हमें तो ये रिश्ता पसंद है। क्यों कौशल्या जी? जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। मुंह मीठा कीजिए। तो फिर आप पंडित जी से कहकर शादी की तारीख निकलवा दीजिए और हमें बता दीजिए। अरे मैं तारीख पहले ही निकाल ली है, 2 हफ्ते के बाद का सोमवार अच्छा है शादी के लिए। चलो फिर सही है पंडित जी, जब तक शादी की तैयारी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। दोनों बहनें अपने ससुराल वालों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सब चले जाते हैं। दोनों घरों में शादियों की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों जुड़वा बहनें अधिकतर सेम कपड़े पहनती थी। इसी बात का मीनू हमेशा से फायदा उठाती। ऐसे ही मेहंदी वाले दिन चीनू मेहंदी पीस कर सजा देती है और जब उसकी सहेली आती है तो क्रेडिट खुद ले लेती है। सच में मीनू, तू तो बहुत टैलेंटेड है। अपनी ही शादी वाले दिन तूने मेहंदी भी है और ये सब सजा भी दिया। तेरी बहन चीनू कुछ नहीं करती क्या? अरे वो छोटी बहन सब कुछ कर लेती है, तो बड़ी बहन क्यों करेगी? क्यों चीनू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये सुनकर चीनू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मीनू अपने दोस्तों के सामने अपना ऑरा जमाने के लिए चीनू को इशारा करती है। तब चीनू, हाँ मीनू ठीक बोल रही है, ये सारी तैयारी मीनू ने ही की है, मैं तो बाकी कामों में बिजी थी। कोई बात नहीं, मेरी बहन है, इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। फिर नाच गाने का फंक्शन होता है। दोनों जुड़वा बहनों की दोनों भाइयों से शादी होने वाली थी। दोनों मंडप में बैठे थे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी निखिल, अरे भैया ठीक से चेक कर लो, कहीं मेरी वाली के साथ तो नहीं बैठे ना आप? अरे हाँ देख लेते हैं, हम दोनों अपनी अपनी वाली के साथ बैठे हैं कि नहीं है। घूंघट में कुछ पता ही नहीं चल रहा है जुड़वा बहनों का। मेरी बेटी के हाथ देख लो, आप दोनों को अपना अपना नाम मिल जाएगा। अरे हाँ, मेरी वाली तो मेरे पास मेरे साथ ही बैठी है। और मेरी भी। अखिल जी, आप भी ना, वैसे जितना जल्दी हो सके आप मेरी पहचान करना सीख लीजिए। हाँ बिल्कुल। तब पूरे विधि विधान से चारों की शादी संपन्न हो जाती है और विदाई के बाद दोनों जुड़वा बहनें अलग अलग गाड़ी में बैठकर अपने अपने पति के साथ ससुराल के लिए निकल जाती हैं। तब अखिल, बताओ ना चीनू, मैं तुम दोनों में से कैसे अपनी वाली को पहचानूंगा? आपने अभी तक हम दोनों बहनों की कुछ अलग नोटिस नहीं किया है? नहीं, तभी तो। सिंपल सी बात है जी, वो बहुत तेज है मुझे, और मैं शांत स्वभाव की हूँ। कभी भी आपको कुछ करती नजर आएगी तो सबसे ज्यादा बोलने वाली भी आपको वही दिखेगी। ऐसा क्या ठीक है? ससुराल पहुंच जाते हैं जहां गोमती अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करती है। दोनों बहुएं चावल का कलश गिराकर अंदर आती हैं। सलोनी फूलों से अपनी दोनों भाभियों का स्वागत करती है। आइए आइए, मेरी दोनों प्यारी भाभी आ जाइए, हमारे प्यारे से घर में आपका स्वागत है। ऐसे तो तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, बिल्कुल भी पहचान नहीं है, लेकिन अब तुम दोनों हमारे साथ रहोगी तो धीरे धीरे जान पाएंगे। और चीनू, मीनू, तुम दोनों को किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। जी माँ जी। चलो लगे हाथ अंगूठी की रस्म भी कर लेते हैं। फिर गोमती अपनी दोनों बहू बेटे की अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है, जिसमें दोनों बहनें जीत जाती हैं। अगले दिन चीनू सज धज कर 5 बजे जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाती है और सारा खाना तैयार कर लेती है। वहीं बार बार अलार्म के बाद भी मीनू उठती नहीं है, सोई रहती है। दाल मखनी, जीरा राइस, मालपुआ, छोले, पूरी सब तैयार हो गया है, बस जल्दी से अदरक वाली चाय बना देती हूँ। एक और बार अलार्म बजता है। तब मीनू घड़ी में 7:30 बजे देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड, ससुराल में पहले दिन भी मैं इतना लेट उठी हूँ। अब तो सारे खाने की तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे होगा ये सब? एक मिनट, मैं तो अपनी जुड़वा बहन को साथ में लेकर आई हूँ ना, तो उसने तो अब तक सब कुछ बना लिया होगा। आराम से रेडी होकर रसोई में जाती हूँ। नहाकर नेट वाली साड़ी पहनकर सुंदर से तैयार होकर छमछम पायलों के साथ रसोई में जाती है मीनू। आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, कब से उठकर खाना बना रही हो इतना सारा? मैं ये सब कुछ बाहर ले जाऊं और थोड़ा सा क्रेडिट भी ले लूं ना?
हाँ हाँ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, रसोई में मेरे साथ रहकर, ताकि मैं जो भी बनाऊं तुझे बनाना आ जाए। हाँ दीदी, वो मैं थक गई थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट उठी। कोई बात नहीं। चीनू चाय कप में छान रही है। इतने में मीनू बनाया हुआ खाना एक एक करके डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। ये देखकर ससुराल वाले खुश होते हैं। अरे मम्मी पापा जी, सलोनी, आप सबने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? खाइए ना और बताइए ये सारा खाना मैंने कैसा बनाया है। ओ माय गॉड भाभी, ये 6-7 डिशेस आपने खुद बनाई है? हाँ, कोई शक? मेरी वाली कहाँ रह गई? मेरी वाली ने कुछ नहीं बनाया क्या मीनू? बनाई है ना, दीदी ने चाय बनाकर लेकर आती ही होंगी वो। माँ पापा जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। निखिल, तुम भी लोगे? हाँ भाभी। वाह बहू, खाना खाकर ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा तृप्त हो गई। बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने। अरे सच में चीनू बहू, अब तुम दोनों जुड़वा बहनें भले ही इस घर में हो, लेकिन बड़ी बहू तो तुम हो। तुम्हें भी खाना बनाना चाहिए था। सिर्फ चाय बनाने से काम नहीं चलेगा। अपनी छोटी बहन से सीखो, कितना सब कुछ बढ़िया बनाया है इतनी जल्दी उठकर। तुम तो शायद उठी भी नहीं होगी जल्दी। वो माँ जी, पापा जी, ये मीनू ने क्या बोला? यहाँ पर सबकी मैं लास्ट में उठी हूँ। मैं तो 5 बजे से उठी थी। सारा खाना मैंने तैयार किया है। कोई बात नहीं, इसकी पहली रसोई है, जाने देती हूँ। ससुराल वालों की बात सुनकर चीनू को झटका लगता है, लेकिन चीनू अपनी बहन के लिए ये क्रेडिट उसको ही दे देती है। शाम को जब चीनू खाना बनाती है तो मीनू साथ में काम करने का नाटक करती है। अरे दीदी, आपको कढ़ी बनानी आती है क्या? आपने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला, नमक तो डाल लीजिए। अरे हाँ, बाकी मसाले डालकर मैं तो नमक डालना भूल ही गई, अभी डाल देती हूँ। क्या दीदी, आपसे ऐसी छोटी मोटी गलती होगी, मुझे पता नहीं था। क्या बात है छोटी भाभी, लगता है रसोई में आपका ज्यादा मन लगता है, तभी आपको एक एक चीज पता है। और बड़ी भाभी, आपको नहीं पता? वैसे आप ही बड़ी हो ना, दोनों की शक्ल तो सेम है। हाँ, मैं ही बड़ी हूँ और ये छोटी है, देवरानी जिठानी में। वरना तो जुड़वा पैदा हुए हैं, हम एक दूसरे को नाम से ही बुलाते थे घर में, चीनू मीनू करके। हाँ सलोनी। ये सुनकर सलोनी अपने कमरे में चली जाती है। तब मीनू भी खड़े खड़े फोन चलाने लगती है। चलो ये वाली रील देख लेते हैं, कितनी फनी है। मेरा तो हंस हंस के पेट में दर्द हो रहा है। सलोनी की जाते ही वापस फोन चलाने लग गई। ये नहीं, चावल बनाने रख दे। अरे यार, तुझे तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। चावल जलवाना चाहती है क्या मेरे से? अरे मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ ना, खाना बनाना सीख लेना। कौन से तेरे कच्चे चावल चढ़ाते ही गैस चल जाएगी। अभी माँ जी आ जाएंगी तो तू फिर बोलेगी कि माँ जी ये सारा खाना मैंने बनाया है, मैं तेरा ये साथ कब तक दूंगी? ओहो मेरी प्यारी जिठानी जी, मुझे पता है आप मेरे साथ हमेशा दोगी। अच्छा ठीक है, चावल बनाने के लिए रख देती हूँ, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चावल बना, एक एक कंकड़ निकाल, पानी से 3-4 बार धो, तब चढ़ा और उसमें जीरा लौंग डाल दियो। अरे यार, चावल धोने की बात हुई थी तो क्या क्या करवा रही है मेरे से? इसलिए मेरे तो किचन में खाना बनाना नहीं पसंद। चुपचाप कर। बेमन से मीनू गैस पर चावल बनाने रखती है, लेकिन उसके बाद फिर फोन देखते देखते अपने कमरे में चली जाती है। सारा खाना चीनू ही तैयार करती है, लेकिन जैसे ही खाना बन जाता है तब मीनू डिनर में सबको खाना सर्व करने लगती है। माँ पापा जी, मुझे तो खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कड़ी चावल में से। फिर भी आप खाकर बताइए मैंने कैसा बनाया है। खुशबू अच्छी आ रही है तो खाना अच्छा ही बनाया होगा। अरे भाई वाह मीनू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारी बहन के हाथों में कोई जादू नहीं है क्या? कुछ उससे भी बनवा लिया करो। अरे जीजू, घर में ना पहले वही काम करते थे, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, तो उसकी आदत नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी मैं ही काम कर देती हूँ। भैया, मुझे कितनी अच्छी मास्टर शेफ बीवी मिली है। मीनू, कल सुबह लंच में अच्छा सा खाना बना देना ताकि मेरे सारे दोस्त खाएं। जी बिल्कुल। वाह बहू, बढ़िया कड़ी चावल बनाए हैं। चीनू बहू, वैसे तो तू रसोई में कोई काम नहीं करती, अब रसोई में ही रहेगी या खाना भी खाएगी? तब चीनू अंदर से अचार की बोतल लाकर, हाँ माँ जी, खाऊंगी। सारा खाना मैं बनाती हूँ, क्रेडिट मेरी बहन ले लेती है, ये तो ठीक नहीं है। सब लोग मीनू की तारीफ करके खाना खाते हैं। चीनू को मन ही मन ये बात अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हमेशा की तरह चीनू सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करके रसोई में सारा खाना बना देती है और लेट उठकर मीनू खाना बनाकर सबको परोस देती है। क्रेडिट लेती है, जो कि चीनू को अब अच्छा नहीं लगता और अपनी बहन की खातिर चुप रहती है। एक दिन, देख बहू, मैं तेरे को कुछ बुरा भला कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तू थोड़ा जल्दी उठाकर, छोटी बहन सुबह 5 बजे उठकर रसोई में सारा खाना बनाती है और तू घोड़े बेचकर सोती रहती है, और दोपहर में और रात में भी खाना बनाती है वो, तब भी तू फोन चलाती है। ये नहीं कि अपनी बहन के साथ खड़ी हो जाऊं। माँ जी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं फोन नहीं चला रही थी, मैं खाना बना रही थी।
मुझसे झूठ मत बोल। तुम दोनों बहन की शक्ल एक जैसी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू छोटी पर इल्जाम लगाएगी और उसके बनाए हुए खाने का क्रेडिट तू लेगी। तुम दोनों बहनों को 1 महीना होने वाला है इस घर में, लेकिन मुझे तो हमेशा वही काम करती नजर आती है, तू नहीं। गोमती से डांट सुनकर चीनू की आंखें भर आती हैं। वो शांत रहती है और ये देखकर मीनू मन ही मन खुश होती है। अब आ रहा है ना मजा। इसे बोलते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेचारी मेरी चीनू बहन खुद ही खाना बनाती है और बदले में सुनती भी है कि कोई काम ही नहीं करती। यही तो मैं चाहती थी। सास की कड़वी बातें सुनकर चीनू अपने कमरे में चली जाती है। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, रसोई को अपनी जिम्मेदारी समझकर रोज जल्दी उठती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरी जुड़वा बहन अब मेरा ही नाम खराब करने पर तुली है। कम से कम सारा क्रेडिट मेरा ही ले लेती, पर ये तो नहीं कहती कि मैं कोई काम नहीं करती। मीनू, तूने बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, एक दिन सच खुद बाहर आ जाएगा। जब इस घर के काम करने के लिए नहीं आएगी, उसे मैं भी तब तक कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ देर बाद मीनू गोमती से शॉपिंग करने के लिए बोलती है। सच में बहुत दिन हो गए कहीं बाहर शॉपिंग करने नहीं गए। हम सास बहू चल। चीनू बहू तू भी चल। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहुएं एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती हैं, जहां तीनों अपने लिए एक अच्छा सा सूट देख रही होती हैं। तभी मीनू के हाथ से सूट फट जाता है। मुझे ये सूट इतना पसंद आया था, लेकिन मेरे से ये सूट फट गया। क्या करूं मैं? सीसीटीवी फुटेज में तो मैं आ चुकी हूँ। मैं आ गई तो क्या हुआ? मैं तो भूल गई थी कि मेरी जुड़वा बहन भी यहाँ आई है। उसके ऊपर ये इल्जाम डाल देती हूँ। सुन चीनू, मुझे ये सूट पसंद आया है, अपने पास रखियो वरना कोई और ले लेगा। ठीक है। चीनू अपने लिए भी सूट देख रही होती है तो मीनू का सूट उसके हाथ से गिर जाता है। तब मैनेजर आकर, मैडम, आप जो ये करने की कोशिश कर रही है ना, ऐसे लोग मॉल में बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं चलता। आपने जो सूट फाड़ी है उसकी पेमेंट दीजिए। भैया, कौन से फटे हुए सूट की बात कर रहे हैं? अभी तो मैंने कोई सूट सिलेक्ट भी किया ही नहीं है। झूठ मत बोलिए। अपने फटे हुए सूट को अपने हाथ से गिरा दिया बाकी कपड़ों में और नया सूट देख रही है, लेकिन आपको फटे सूट के पैसे देने ही होंगे। सीसीटीवी में आपका ही चेहरा आ रहा है। बेवकूफ मत बनाइए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या चीनू, मैंने तुझे अपना सूट दिया था और तूने फाड़ दिया? क्या बोल रहा है मैनेजर? कम से कम बाहर आकर तो ये सब मत कर। मैंने नहीं किया, तूने किया होगा। तेरी भी तो मेरी जैसी ही शक्ल मिलती जुलती है ना। माँ जी, मैं कब से आपके बगल में खड़ी हूँ, आपको आपके कपड़े पसंद करवा रही हूँ और चीनू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आती यहाँ सबके सामने हमारी बेइज्जती करवाते हुए? पहले तो सूट फाड़ दिया, ऊपर से बकवास कर रही है। ये नहीं कि अपनी गलती मान ले और अपनी जुड़वा बहन पर इल्जाम डाल रही है। हद होती है। घर में तो चलती है, घर से भी बाहर ऐसे ही करने में लगी हुई है। कोई बात नहीं भैया, मैं पैसे दे रही हूँ इसके, आप बिल में से कट कर लीजिए। ये मजा आ गया। एक दिन में 2 फटके पड़ गए इसको। मुझे नहीं पता था जुड़वा बहन होने के इतने मजे होते हैं। चीनू रोते हुए गाड़ी में बैठ जाती है, गुमसुम से रहने लगती है। तभी वही पति भी सुनाता है, क्या यार, कभी तो तुम भी खाना बनाया करो ताकि मुझे भी माँ से ये सुनने को मिलेगा तुम अच्छा खाना बनाती हो। हमेशा तुम्हारी जुड़वा बहन की तारीफ होती है। आपको गलतफहमी हुई है अखिल जी, खाना मैं ही बनाती हूँ, मीनू नहीं। अरे यार, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। रिश्ता तय होने पर भी उसने ही खाना बनाया था। जब से उसके हाथों का स्वाद पहचानता हूँ, लेकिन तुम बनाती नहीं हो तो पहचान लूंगा क्या? पूरा दिन अपने बारे में शिकायत सुन सुनकर चीनू अंदर से टूट जाती है। अगले दिन गली के बाहर सब्जी वाला आता है तो दोनों सब्जी बहू छांटने लगती हैं। चीनू, मुझे सब्जी छांटनी नहीं आती, तू ही ले लेना। तेरे को आसपास में मोहल्ले वाले लोग देख रहे हैं। घर में तो खाना बनाने का कितना क्रेडिट लेती है। चल लाल लाल टमाटर छांट ले, आसान है। जब तक मैं आलू देखती हूँ, क्योंकि मुझे आलू देखना भी नहीं आएगा, हरा और मीठा। ओह नो, ये सब काम मुझसे नहीं होते। मुझे तो सारे टमाटर लाल लग रहे हैं, सब डाल देती हूँ। मीनू जल्दबाजी में खराब पिच के लाल टमाटर भी टोकरी में डाल देती है। वहीं चीनू संयम से एक एक आलू छांट कर तुलवाती है। पहली मंजिल से पड़ोसन कोकिला ये देखकर हैरान हो जाती है। दोनों बहू सब्जी लेकर अंदर चली जाती हैं। तब कोकिला गोमती से बाहर बात करती है, क्या बात है, कौन सी चुगली करनी है आज? चुगली कुछ नहीं करनी, तारीफ करनी थी तेरी बड़ी बहू की। इतने अच्छे से घर संभालती है, घर का सारा काम करती है, लेकिन तेरी छोटी वाली कोई काम करती ना नजर आती है। उल्टा बोल रही है। मेरी बड़ी बहू कोई काम नहीं करती, टीवी के आगे पसरी रहती है, जबकि मेरी छोटी बहू सारा काम करती है। क्या गोमती किस गलतफहमी में जी रही है? सारा दिन में तेरी बड़ी बहू को काम करता हुआ देखती हूँ। छोटी वाली तो सिर्फ फोन चलाते हुए दिखती है, छज्जे पर भी। और कुछ देर पहले की ही बात है, तेरी बड़ी बहू संयम से सब्जी ले रही थी, लेकिन छोटी वाली खराब टमाटर भी। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अंदर जाकर टमाटर चेक कर लेना, और वो भी नहीं तो नजर रख ले।
हाँ हाँ, मेरी दोनों जुड़वा बहू है ना, इसलिए तुझे गलतफहमी हो रही है। बड़ी वाली को छोटी और छोटी को बड़ी समझ रही है। मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ, तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन सारी सच्चाई तेरे सामने होगी। बेचारी आजकल बहुत मुरझाई हुई रहती है। अच्छा, देखती हूँ कहीं कोकिला सही तो नहीं कह रही है। सारा काम बड़ी बहू कर रही हो और छोटी मजे करती हो। इतना सोचकर गोमती घर में चली जाती है। दिन गुजरते हैं, घर का सारा काम बड़ी बहू ही देखती थी। टाइम से ससुर को दवाई देना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन जब भी सास या सलोनी घर का कोई भी मेंबर मीनू को देखता था तो अपनी बहन से झाड़ू लेकर खुद लगाने लग जाती थी। एक दिन अच्छा बनने के लिए मीनू अपने ससुर को गलत दवाई दे देती है। ससुर के हाथ पर एलर्जी हो जाती है। अरे अरे राम बहू, तूने ये क्या कर दिया? तूने मुझे गलत दवाई दे दी। अरे गलती तो तू कभी नहीं करती, फिर आज कैसे कर दी? अरे तू बड़ी बहू नहीं छोटी बहू है ना मीनू, क्योंकि मुझे बड़ी बहू ही दवाई देती है। पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ही तो हूँ चीनू, मीनू नहीं। हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलती तो आखिर मुझसे भी हो सकती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अरे कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहू इतना घबरा क्यों रही थी? उसके माथे पर पसीने भी आ रहे थे। जरूर ये मीनू है, झूठ बोल रही है। ये कहकर सुरेंद्र डॉक्टर के पास जाकर एलर्जी की दवाई ले आता है। यह बात जब सास को पता चलती है तो बड़ी बहू को और डांट पड़ती है। शाम को जब सब डिनर कर रहे होते हैं, दोनों पति अपनी ऑफिस पार्टी में वाइफ को ले जाने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी कोई प्रमोशन, नई डील साइन होने वाली थी। कल बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना है और कोई गड़बड़ मत करना तुम दोनों। तुम्हारे पतियों को प्रमोशन भी मिलने वाले हैं। जी माँ जी, मैं तो कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, जेठानी जी का पता नहीं। ये चीनू को अच्छा नहीं लगता। अगली शाम दोनों जुड़वा बहन तैयार होकर एक जैसे कपड़े पहनकर पतियों के ऑफिस पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां दोनों पति बॉस से मिलवाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अपने सामने एक जैसे हमशक्ल जुड़वा बहनों को देख रहा हूँ। ये तो है सर। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि दोनों भाइयों की दोनों बहन से शादी हुई है। अरे तुम लोग अपने घर में अपनी अपनी पत्नियों को पहचान तो लेते हो ना? हाँ हाँ सर, अब तो आदत हो गई है। चलो दीदी, हम कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं, मुझे प्यास लग रही है। हाँ चल, मुझे भी प्यास लग रही है। दोनों बहनें एक जैसी कोल्ड ड्रिंक पीने लगती हैं। हाथ से मीनू अपनी वीडियो बनाकर बोल रही होती है कि उसके हाथ की कोल्ड ड्रिंक उसी बॉस के सूट पर गिर जाती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। मीनू डर के मारे तुरंत गायब हो जाती है और अपने पति के साथ खड़ी हो जाती है। What the hell is this going on? ये क्या किया? मेरा इतना महंगा सूट था। अखिल निखिल, तुम्हारी बीवी ने मेरे महंगे सूट को बर्बाद कर दिया। अब मुझे तुम दोनों भाइयों के साथ कोई डील साइन नहीं करनी। मीनू, ये तुमने क्या किया है? नहीं नहीं निखिल, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे पास खड़ी हूँ। चीनू ने किया होगा, उसने भी तो मेरे जैसे कपड़े पहने और तुम मुझ पर शक कर रही हो। क्यों भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब डील भी नहीं साइन हुई और प्रमोशन भी हाथ से चला गया। नहीं नहीं दिव्या जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ पर हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मीनू ने किया होगा। बस करो चीनू, तुमने बहुत तमाशा बना लिया हम दोनों का यहाँ पर। अखिल अपनी पत्नी का जोर से हाथ पकड़कर बीच पार्टी से घर ले आता है और निखिल भी आ जाता है। मीनू को अपनी बहन के लिए जरा सा भी बुरा नहीं लगता। घर में बस हर बात पर वही पिसी जा रही थी। ये बात घर में पता चलती है तो सास ससुर चीनू को और सुना देते हैं। गुस्से में चीनू अपने कमरे की सारी चीज तोड़ फोड़ कर देती है। पति भी अलग कमरे में सोने चला जाता है। सब गुस्से में चीनू अपनी बहन को छत पर बुलाती है। बता, तूने ये सब क्यों किया पार्टी में और उधर मॉल में भी? तुझे क्या मिला ये सब करके? मैंने तो तुझे हमेशा सपोर्ट करना चाहा, लेकिन ससुराल में भी तूने मेरी ये छवि बना दी है कि मैं कोई काम नहीं करती, सारा काम तू करती है और अब बाहर भी। हाँ 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 हाँ, किया मैंने ऐसा। तू ही तो बोल रही थी ना कि बड़ी बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी होने का फर्ज निभा रही है, तो आप निभाती रहिए। वैसे भी अब पूरे घर में सबके सामने मेरी अच्छी इमेज बन गई है। अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, ना कि तू। कोई चाह कर भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, समझी? और तेरी असलियत यही है कि तू हमेशा मेरे पीछे रहे और मैं तेरे जुड़वा होने का फायदा उठाऊं। तो चिंता मत कर, झूठ का पलड़ा जितना भारी होता है, सच एक दिन खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा, तो देखती जा। जिस भ्रम में रहना है रहो जुड़वा जेठानी जी। मीनू हंसते हुए चली जाती है। अगले दिन अपने शक की वजह से गोमती रसोई में शक्कर और नमक की जगह अदला बदली कर देती है और मीनू को चाय बनाने को बोलती है। इसके हाथ की चाय पीकर मुझे पता चल जाएगा कि ये बड़ी है या छोटी, क्योंकि रसोई में छोटी बहू काम करती है तो उसे सब कुछ पता होना चाहिए। बिना देखे मीनू चाय में नमक डालकर गोमती को दे देती है और जैसे ही गोमती उसके हाथ की चाय पीती है तो ना उगल पाती ना निगल पाती, फिर जबरदस्ती चाय पीकर
प्यारी बहू, हमेशा रसोई में तू ही काम करती रहती है। कितना अच्छा खाना बनाती है तू, और चाय तो बहुत बढ़िया है। वैसे बहू, तू चाय में चीनी डालकर लाई है ना? माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं? चाय में चीनी डालकर लाऊंगी, नमक थोड़ी ना, वरना आप मेरी तारीफ थोड़ी करती है। सही कहा तूने, इसका मतलब इसे कुछ करना नहीं आता। मीनू के जाते ही गोमती सारी चाय बाथरूम में फेंक देती है, उल्टी भी कर देती है और अब वो मीनू पर नजर रखती है। ये देखने पर उसे पता चलता है कि रसोई में सबसे बड़ी बहू जल्दी उठकर खाना बनाती है और मीनू आकर परोसती है। यहाँ तक कि पकौड़े बनाने के बेसन की छींट भी बड़ी बहू की साड़ी पर होती है, ना कि छोटी बहू की। बहुत हुआ, अब छोटी बहू का सच मुझे सामने लाना ही पड़ेगा। बड़ी बहू को मैंने कितना सुनाया। चीनू, मीनू, जरा इधर आओ। जी माँ जी। सुनो, कल मेरी स्कूल की खास सहेली घर पर आ रही है, तो मैं उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करना है। लेकिन अलग अलग जिसका खाना अच्छा होगा मेरी सहेली उसे तोहफा देगी, तो तैयार रहना। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, कल मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। वहीं गोमती की तरह बाकी लोगों को भी जुड़वा बहन मीनू पर शक होता है, इसलिए गोमती सबको मीनू की सच्चाई बता देती है, बस चीनू को छोड़कर। अगले दिन उसकी सहेलियां आ जाती हैं और गोमती मीनू को खाना बनाने के लिए कहती है और चीनू घर से बाहर लॉन्ड्री कपड़े लाने के लिए कहती है। तब रसोई में मीनू गड़बड़ कर रही होती है, कभी तड़का जलाती है, कभी सब्जी टेढ़ी मेढ़ी काट कर गिर रही होती है। हे भगवान, क्या करूं? मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आ रहा। माँ जी को भी चीनू का भी अभी ही भेजना था, सारा खाना वही बनाती है, मैं कैसे करूं? अरे बहू, तो रसोई को इतना गंदा कैसे कर दी? रोज खाना बनाती है तब तो नहीं करती है, और ये क्या, चावल जला दिए तूने? वो माँ जी, आपकी सहेलियों के लिए खाना बनाना है ना, तो थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना लूंगी। जल्दी करो भाभी, मामी की सहेलियां बाहर भूखी बैठी हुई है। मीनू परेशान होती है और जैसे तैसे खाना तैयार कर लेती है। इतने में चीनू आकर खाना बनाती है तो बढ़िया वाला खाना मीनू फिर से गोमती की सहेली के आगे परोस देती है और खुद क्रेडिट लेने लगती है। गोमती, तेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़ी कहाँ है? हाँ सच में मीनू बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अरे उसे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने उसे बाहर भेज दिया था, तो उसने खाना नहीं बनाया। दीदी को खाना बनाना नहीं आता, सारा खाना मैंने बनाया है, अच्छा तो लगना ही था। बस कर बहू बस, और कितना झूठ बोलेगी? एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही तू भी कर रही है। ये खाना अभी अभी बाहर से आकर चीनू ने बनाया है और तूने अपने नाम से परोसा है। कितना क्रेडिट खाएगी उसका? कोई अच्छा काम करे तो तू उसका क्रेडिट ले ले और खुद बुरा काम करके उसको फंसा देती है। नहीं नहीं माँ जी, आपको गलतफहमी हुई है। जुड़वा होने की वजह से आप मुझे गलत समझ रही हो। बड़ी वाली को कुछ नहीं आता है। अच्छा, तो घर का सारा काम तुझे ही करना आता है? आपको गलतफहमी हुई है, छोटी बहू मैं हूँ, ये नहीं। अच्छा खाना मैंने बनाया है, इसने नहीं। चीनू झूठ क्यों बोल रही है? मैं हूँ मीनू, तो नहीं। मैं हूँ मीनू, आप सब मेरा विश्वास करो। नहीं, ये नहीं मीनू, मैं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं हूँ मीनू। अब सच का पता कैसे चलेगा? भैया, आप नहीं पहचान सकते अपनी वाली को, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। मेरी मीनू ये है और मैं उसके गले में ये डायमंड नेकलेस पहनाकर बता दूंगा। जैसे ही निखिल अपनी भाभी को पत्नी समझकर जानबूझकर उसके गले में डायमंड पहनाता है तो मीनू उसके हाथ से डायमंड नेकलेस छीन लेती है। निखिल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, मैंने ये खाना नहीं बनाया है, और ये डायमंड नेकलेस इतना एक्सपेंसिव है, मुझे दो, इन्हें नहीं। बताओ, खाना किसने बनाया? मैं क्यों बनाऊंगी खाना जब मुझे बनाना ही नहीं आता? ये बनाया है इसने, अब नेकलेस दो। हड़बड़ी में मीनू अपने मुंह से खुद सच्चाई उगल देती है और गोमती धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। तब मीनू अपनी सास का पांव पकड़ती है। तूने अपनी बड़ी बहन का हमशक्ल होने का फायदा उठाया। देवरानी जेठानी की जुड़वा रसोई में सारा काम जेठानी ने किया और क्रेडिट देवरानी ले रही थी। अब मुझे इस घर में तुझे बिल्कुल नहीं रखना, निकल जा इस घर से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं करना आता था, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मेरा बहुत फायदा उठाया है मीनू, बहुत गलत किया तूने मेरे साथ, लेकिन माँ जी आप इसे घर में बाहर मत निकालिए, इसे एक मौका दीजिए। चेहरा एक जैसा हो सकता है लेकिन कर्म नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तूने। सुन लिया ना, तेरी जुड़वा बहन का दिल तेरे लिए कितना साफ है और बड़ा है कि मैं तुझे मौका दे रही हूँ, इसलिए मैं तुझे घर में आने दे रही हूँ। सॉरी मेरी बहन, मैं अब कभी भी तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी। इस तरह मीनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर के काम सीखकर ससुराल की पूरी जिम्मेदारियां उठाकर अपनी गलती सुधारती है।